इस वक्त लल्लन टॉप प्रयागराज में है और हमारे साथ सतवा बाबा हैं, जगत गुरु सतवा बाबा। बहुत डिमांड है, बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं बाबा। पहले तो समय देने के लिए शुक्रिया हमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जो सतवा बाबा है ये एक उपाधि है। लोगों को लगता है सतवा बाबा आपका नाम है, हालांकि इस उपाधि के पीछे भी एक अपनी कहानी है। अगर वो हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जय सिया राम, हर हर महादेव, प्रणाम। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि से हम सब लोग जुड़ रहे हैं। पूरा विश्व इस माघ मेला को, कुंभ भूमि को प्रणाम करता है। त्रिवेणी में मानसिक स्नान भी करता है और आकर भी स्नान करता है। निश्चित यह माघ मेला संतों की पावन परंपरा से सजी हुई है, बसी हुई है, और यह परंपरा को पूरा संत समाज, आयु हुए जनता, श्रद्धालु प्रणाम करते हैं। उसी क्रम में सतवा पीठ भी अपनी इस माघ मेला और काशी की एक प्रधान पीठ है, जो 1803 में प्रथम सतवा जी, जो जिनका नाम था जेठा पटेल, जो भावनगर जिले के रतनपुर गांव के पालीताना तहसील के रहने वाले थे। वो गांव के प्रधान थे और पहले गुजरात में अकाल पड़ता था। अकाल पड़ने से वहाँ के जो कर टैक्स राजा मांगते थे नहीं दे पाए, और उनके मना करने से उनको राज्य से निकाला गया। राज्य से निकालने के बाद उनका आगमन इसी तीर्थराज प्रयाग में हुआ, जहाँ पर ऐसा ही माघ मेला सजा था, बसा था। यहाँ पर एक बिहार के बाबा परशुराम दास जी महाराज जी का शिविर लगा था। वहाँ पे जेठा पटेल जी आए, सेवा करते रहे। जब माघ मेला विराम की तरफ गया तो परशुराम दास जी ने बुलाया कि आप कहाँ से आए हो, बहुत सेवा करते हो। तो बोले मैं गुजरात से आया हूँ। उन्होंने बताया कि मुझसे ये विरोध करने पे मुझे राज से निकाल दिया गया। तो परशुराम दास जी महाराज जी ने पूछा आप क्या चाहते हो? तो बोले बस आपकी शरणागति और भगवत प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। उन्होंने मंत्र दीक्षा दिया, नाम दे दिया रणछोड़ दास जी महाराज। और रणछोड़ दास जी बनकर उनको कहा कि जाओ काशी में मणिकर्णिका घाट पर आप आराधना करना और वहीं भगवत प्राप्ति होगी। रणछोड़ दास जी महाराज जी भगवान की आराधना करते थे, अपना पेट भरने के लिए भिक्षा मांग लेते थे, जिसमें जो पैसा मिलता था उससे अपना पेट भरते थे। एक दिन उनको मन में विचार आया कि मैं एक भिक्षा के पैसे से अपने को ही खा लेता हूँ, हमारे साथियों को मैं कुछ खिला नहीं पाता हूँ। तो उस पैसे से उनने चना लेना शुरू किया। चना लिया, स्वयं खाते थे और बांटते थे। रणछोड़ दास जी महाराज साधना करते रहे। एक दिन वो चना बांटते थे तो एक भिक्षुक वेश में आए और बड़े वृद्ध वेश में कहे बाबा मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उन्होंने, उनके दूसरे सतवा बाबा मोहन दास जी थे, अभी उनका नाम सतवा बाबा नहीं पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि मोहन इनको खाने को दो। तो चना दिया। जैसे ही जब चना दिया तो उन्होंने कहा मेरे दांत नहीं हैं। तो उन्होंने चने को पीस दिया। तो भिक्षुक बोले, जो वृद्ध आदमी, कि आप बाबा यही बांटा करें। इतना कह के और अदृश्य हो गए, और तब से इस पीठ का नाम सतवा बाबा हो गया। तो रणछोड़ दास जी जो महाराज जी, वो प्रथम सतवा बाबा हमारे सतवा बाबा के नाम से जाने गए। दूसरे सतवा बाबा बाबा मोहनदास जी, वो द्वितीय सतवा बाबा हो। ऐसे घटनाक्रम बढ़ते गए। हमारे ठटेरी बाजार में ब्रजमोहन अग्रवाल के यहाँ एक ही लड़का था, और उसकी पत्नी कुछ दिन बाद सती होने जा रही थी, क्योंकि वो लड़के का देहांत हो गया था। हमारा शमशान के बगल में ही आश्रम है, और सती होने की परंपरा में 16 श्रृंगार करके सती हुआ जाता था। तो उस स्त्री ने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा सौभाग्यवती भवा। तो उनके साथ जो और स्त्रियां थीं, उन्होंने कहा बाबा ये तो सती होने के लिए जा रही है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सती होने में कोई कष्ट ना हो। और बाबा ने कहा कि नहीं, मेरे वाणी से निकला है तो ठाकुर की वाणी से निकला है, आपका सौभाग्य अभी जाएगा नहीं, और उसको जीवित कर दिया। आज भी वो परंपरा है। ठटेरी बाजार में सतवा वाली कोठी और सतवा बाबा के जन्म स्थल पे वो परिवार आज भी जुड़ा है। जो घाट आता है वो सतवा बाबा आश्रम ही आता है, मणिकर्णिका घाट का। तो इसी परंपरा से ये पीठ बड़ी सिद्ध पीठों में रही। 3 राजा राज की स्टेटें इसके अधीन रही, आज भी उसके प्रमाण हैं, सब जीवंत प्रमाण हैं। और उसी क्रम में मेरे प्रथम सतवा बाबा रणछोड़ दास जी महाराज, दूसरे सतवा बाबा बाबा मोहनदास जी महाराज, तृतीय सतवा बाबा पूज्य भोला दास जी महाराज, चौथे सतवा बाबा मेरे पूज्य दामोदर दास जी महाराज, 5वें सतवा बाबा पूज्य नरोत्तम दास जी महाराज, 6वें मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज। ये हमारे विष्णु स्वामी परंपरा से पीठ है। हमारे 4 आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य,
जगत गुरु माध्वाचार्य और जगत गुरु विष्णु स्वामी। हमारे वैष्णव के 3 अखाड़े हैं। तीनों अखाड़ों में चारों आचार्य का प्रणाम है, उन्हीं की छत्र छाया है। हमारे 4 संप्रदाय हैं। चारों संप्रदाय में हमारे वैष्णव के चारों संप्रदाय के एक एक श्री महंत बैठते हैं। हमारे 52 द्वारे हैं और 3 अखाड़े हैं, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर। उन्हीं की छत्र छाया में ये पूरा वैष्णव समाज हमारा सुशोभित होता है और जगत को राम नाम, कृष्ण नाम, हनुमत नाम, देवी देवताओं का नाम को प्रेरणा देता है और प्रचार करता है। महाराज जी, ये कैसे तय होगा कि अगला सतुआ बाबा कौन होगा? ये कैसे, इसका क्या पैमाना होता इस है? पृथ्वी में यही तो राम और कृष्ण की भूमि है कि यहाँ व्यक्ति तय नहीं करता है। आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप वो व्यक्तित्व को भेज देती है कि व्यक्ति उसको समझ जाता है और उसको ये सेवा का स्वीकार करने का दायित्व देता है। निश्चित अनादिकाल से ऐसे ही परंपरा चले हैं। मैं भी एक बुंदेलखंड की भूमि से हूँ। मैं 1999 में काशी आया था। मैं काशी को जानता नहीं था। मैं माता पिता के साथ भारत की 4 धाम की यात्रा किया। जब आप 13-14 साल के थे, मैं जब 13 आए साल थे? में घर से आया। मैंने प्रथम वृंदावन में गया था, रंग जी के मंदिर था और रंग जी का मंदिर के पास एक तालाब था। तालाब में मछलियां थी। मैं गांव का आदमी था, मछलियां देखनी थी। शाम का वक्त था, वहां पे आटा सब लोग डाल रहे थे, मछलियां बहुत आती थी। रंग जी के मंदिर में शाम को बहुत सारे ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हुए परिक्रमा कर रहे थे। मैंने अपनी पूज्य माता जी से कहा, मेरी माता जी का नाम था स्वर्गीय श्री राजा बेटी जी। मैंने कहा, माँ मुझे इनके साथ छोड़ दीजिए। माँ ने कहा, बेटा पिताजी से पूछना पड़ेगा, घर चलो। मेरे पिताजी थोड़े तेज स्वभाव के थे, स्वाभिमानी थे, व्यक्तित्व के धनी थे। हमारा उनसे डर भी था। हम घर गए, कुछ दिन बाद माँ ने समझाया। मुझे काशी ही स्मरण आ रहा था। मैंने काशी देखी नहीं थी, 4 धाम किया था और मेरे बचपन से ही मैं जगन्नाथ जी जाता था तो भी मन लगता था। काशी में घर से भाग के आया और काशी के लिए मैंने टिकट कटाई। 100 रुपया मेरे पास था। मैं श्रावण के महीने में काशी पे उतरा। मैंने रिक्शा वाले से पूछा कि जहाँ फ्री में पढ़ाई होती है वहाँ मुझे भेज दो। रिक्शा वाले ने मुझे कहा कि 8 रुपया लगेगा, चौक थाने पे उतार देंगे। रिक्शा वाला इसलिए जानता होगा क्योंकि वहाँ पे खिचड़ी का और सतुआ का प्रसाद बंटता था। पहले भोजन ही प्रधान होता था, जब मेरे भारत में उतना विकास नहीं था। 8 रुपया रिक्शा वाले ने लिया और कहा कि एक खड़ंजा को देखते जाना, एक हनुमान जी का मूर्ति आएगा, उससे दाहिने मुड़ जाना और एक चाय की दुकान के ऊपर सीढ़ी है और सतुआ बाबा चले जाना। मैं सतुआ बाबा आश्रम गया। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान वहाँ थे। मैं तो जानता नहीं था, गांव का आदमी था, मौन रहते थे वो। मैंने कहा मुझे रख लीजिए। उन्होंने कहा जगह फुल हो गई है। मैंने काफ़ी अनुनय विनय की, नहीं रखे। मैं शाम को गया, गंगा किनारे 2 दिन से भूखा था, कुछ खाया नहीं था। गंगा किनारे स्नान किया, लोटा लिया था लोटा से और बैठा रहा। बाहर खिचड़ी बट रही थी आश्रम के, मैं खाया। मेरा मन में आया कि एक बार और प्रार्थना करूं। तो मैं प्रार्थना किया तो महाराज जी के शिष्य थे, हम उनको गुरु स्वरूप मानते, पूज्य ओमकार दास जी महाराज जी। उन्होंने कहा कि बालक है महाराज जी, इसको शरण दे दें और उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा लेके मुझे शरण दी। मैं काशी में आश्रम में रहने लगा। मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों को पता चला, घर आए। मैं 99 से 2026 चल रहा है, यहाँ तक की यात्रा में गुरुजी की जो आराधना और सेवा और गायों, ब्राह्मणों, समाज, सब चीज़ पे मैंने देख के कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा तेज मुझे प्रदान नहीं होगा। निश्चित गुरुजी ने मुझ में कुछ देखा होगा। मैं इस ठाट चौक में जहाँ हूँ, इन संतों के पूज्य चरणों में मैं पला पुसा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। इन्हीं सब की रज को देखते देखते इनने जो हमें आशीर्वाद दिया है, उसी आशीर्वाद का ही ये जो सांस है, गुरु परंपरा की छत्र छाया है। और मैं आज जहाँ हूँ, ये हूँ। ये पीठ बहुत प्राचीन है। मैंने आपको पहले बताया 350 वर्ष हो गए हैं। इसी क्रम में आप देखे होंगे, गोरक्ष पीठ ऐसी एक पीठ है कि मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई आध्यात्मिक सूर गोरक्ष पीठ से उदय हुआ ना हो। गोरखपुर वाली। गोरखपुर गोरक्ष पीठ, क्योंकि पूज्य परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ। पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज जी, पूज्य गंभीर नाथ जी महाराज जी, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी। और निश्चय साधना जगत का प्रकाश अगर हुआ है तो गुरु गोरक्षनाथ ने किया है, क्योंकि वो शिव अवतारी हैं। वो हमारी साधना, आराधना, संप्रदाय जगत की पृथ्वी है और हम सब उसके शाखाएं हैं। और निश्चित गुरु गोरखनाथ जी पीठ से ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जो जुड़ा नहीं होगा, क्योंकि उस पीठ ने हमेशा सनातन के लिए, गाय के लिए, व्यक्ति के लिए, विचार के लिए
एकता में जोड़ा है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का सभी पीठों के प्रति इतना प्रेम है, चाहे वो संन्यास परंपरा की हो, चाहे वो रामानुज परंपरा की हो, चाहे वो वैष्णव परंपरा की हो, चाहे कबीर परंपरा की हो, चाहे रविदास परंपरा की हो, चाहे वो सिख समुदाय की परंपरा की हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का, जिसमें सनातन के लिए और जिसमें सबके स्वीकार का ये भाव है, वो गोरख पीठ उसको स्वीकार है। मुझे भी जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव का शरीर 2012 में भगवान की सेवा के लिए गया, उसके बाद मैं अकेला हो गया। मुझे गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से जो संबंध हमारी पीठ का और गोरख पीठ का था, उस संबंध को मैंने प्रणाम किया और मैं प्रथम बार गोरख पीठ गया तो मुझे बहुत हृदय के साथ गोरखनाथ जी को मैंने प्रणाम किया और पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी का मैंने दर्शन किया। मैं पचपेड़वा जाता था, सूरतगढ़ जाता था, तो मैं गुरु गोरखनाथ जी के यहाँ ही धर्मशाला में रुकता था, गुरु जी के साथ जाता था। दरवाजे के बाहर हनुमान मंदिर है, वहाँ पे पूज्य प्रेमदास जी महाराज जी रहते थे, उनके सामने में तो विद्यार्थी था, लेकिन एक उत्साह रहता था कि पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी के दर्शन करके अपने आप को मैं गौरवान्वित समझते थे। मतलब तब क्या उम्र रही होगी आपकी जब से आप जाना शुरू हम पूज्य गुरुदेव की सेवा में आए हैं, 15 साल के थे, 13 साल में आसन, तो उसी समय से गुरु गोरखनाथ जी के शरणों में रहा हूँ और पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी के दर्शन भी किया हूँ, खूब किया हूँ। और पूज्य योगी जी तो सबके हृदय में बसने वाले, उन्होंने जिस प्रकार से हर व्यक्ति को अपने हाथ से संभाला है, निश्चित तो कोई नहीं कर सकता है। कोई आज कोई भी कहे कि सतवा को ऐसे हैं वैसे हैं, ये विचारों का भेद है। एक बार आप गोरख पीठ में जाके देख लें, वहाँ जीव भी दुखी नहीं हो सकता है। हम तो व्यक्ति हैं, वहाँ एक कुत्ता भी दुखी नहीं हो सकता है, वहाँ एक बिल्ली भी दुखी नहीं हो सकती, एक उड़ती चिड़िया भी अगर जा रही होगी तो वो एक बार वहाँ वृक्ष पे उतर के प्रसाद लेके जाएगी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का मतलब वो पुराने संबंध ही हैं जो वहाँ पे कबूतरों को जिस तरह से व्यक्तियों को घर में नहीं रखा जाता होगा, उस तरह से कबूतर वहाँ वास करते हैं। तो ये व्यक्ति लोगों की विचारधारा में राजनीतिक विचार से नहीं जोड़ना चाहिए। वो हमारे संप्रदाय का एक मानसरोवर कूप है और उसमें अगर स्नान नहीं करेगा जो समाज का व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि वो भेष से अछूता रह जाएगा। और गोरख पीठ को सतवा पीठ, गुरु पिता बालक को हमेशा अपना मानता है। निश्चित पूज्य योगी जी ने हमको पिता का आशीर्वाद दिया है, गुरु का आशीर्वाद दिया है और एक हमारे मार्गदर्शक बन के उन्होंने हमें पर, मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। समाज को जो सोचना हो सोचें। मुझे तो एक ही बात है, हमारे गुरु ने कहा है कि बेटा अपने से श्रेष्ठ का प्रणाम करना और सम्मान करना, और हमें पूज्य योगी जी ने बालक की तरह, शिष्य की तरह एक स्नेह दिया है, हमें पाला है। मैं उस पीठ का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मुझे पद से मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री पद समाज का पद है, हमें गोरख पीठ से मतलब है। ना मैं लोभ से हूँ ना स्वार्थ से हूँ, मैं निस्वार्थ से ही ये बोल रहा हूँ। आप देखे होंगे हमारे इस बैनर पे, आप देखें पूज्य बापू का चित्र लगा है, मुरारी बापू जी का, ऊपर देखें। आप सोचें, मुरारी बापू जी कथा जगत के नहीं, आध्यात्म जगत के एक सूर्य हैं। मैं अपने दिल से उनको गुरु के स्वरूप में ही मानता हूँ। आप देखें मेरे गुरु के साथ पूज्य मुरारी बापू जी का चित्र लगा है। अब मैं इनसे कोई अर्थ के साथ जुड़ा हूँ या प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हूँ, ये सोच सोच का फेर है। हम केवल चौपाई से जुड़े हैं, हम केवल सत्य से जुड़े हैं, हम केवल करुणा से जुड़े हैं, हम केवल कृपा से जुड़े हैं। इसी प्रकार मेरे आप शिविर में देखो, वो भी देख लें। पूज्य योगी जी का हर जगह चित्र लगा होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे राम की यात्रा में अगर व्यक्ति ने जिस राम को देखा होगा, सबरी ने राम को एक पल देखा था और नेत्र बंद कर लिए थे कि वो नेत्र खोलने से वो छवि चली ना जाए। इसी प्रकार जो योगी आदित्यनाथ जी से मिलेगा, तो मुझे लगता है कि अगर वो निस्वार्थ भाव से उनसे मिलेगा, तो जिस प्रकार राम ने के दर्शन सबरी ने किए थे, और इसी प्रकार पूज्य योगी जी महाराज जी के छवि को कभी भुला नहीं सकता। पूज्य रामदेव बाबा जी को देखिए, एक पतंजलि योग पीठ के पीठाधीश्वर हैं, स्वदेशी की बात करके जन जन तक स्वदेश की बात कही है। क्या भारत में स्वदेश की बात करना एक व्यवसाय की बात है? हमारी आध्यात्मिक शक्ति आयुर्वेदिक से चलती है,
पतंजलि, महर्षि पतंजलि को कौन नहीं जानता है? चरक संहिता से देखो। क्या अगर पूज्य रामदेव बाबा जी ने हिमालय का योग घर घर में पहुंचाया तो उनको बिजनेसमैन कहेंगे? आज भारत में इतनी जड़ी बूटियों को जन जन तक स्वास्थ्य के लिए पहुंचाया तो क्या रामदेव बाबा जी का इस भारत पे योगदान नहीं है? बोलने वाले बोलते रहें। आज पूज्य योगी जी के लिए हमारे कारण बोलते हैं या पूज्य बापू के लिए बोलते हैं कि मैं चमचा हूँ, ये हूँ वो। मैं कहता हूँ मैं हूँ चमचा। मैं चमचा उसी का हूँ जो राम का है, जो समाज का है, जो जगत का है। निश्चित ये भाव होना चाहिए। समाज को स्वतंत्रता है बोलने के लिए, लेकिन मैं प्रार्थना करूँगा आप बोलिए, लेकिन प्रकाश की तरह बोलिए, कि आपके बोलने से व्यक्ति अंधकार की तरफ ना जाए, आपके बोलने से व्यक्ति प्रकाश की तरफ जाए। क्योंकि हम समाज को दूसरे को देने वाले हैं। अगर हम दूसरे को ऐसे विचार, दूषित विचार देके जाएंगे तो समाज अंधकार की तरफ जाएगा। मेरी ये प्राचीन परंपरा है। आप देखें, ये मेरे प्रथम सतवा बाबा जी हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे थे। इन्हीं को रणछोड़ दास जी महाराज, इन्हीं से मेरी सतवा बाबा पीठ है। ये द्वितीय सतवा बाबा है, ये तृतीय सतवा बाबा, ये मेरे आचार्य विष्णु स्वामी जी हैं, ये चौथे सतवा बाबा हैं, ये मेरे पूज्य पांचवें सतवा बाबा हैं, और ये मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। इन्हीं परंपरा की छत्र छाया में मैं महापुरुषों के चरणों में रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ। निश्चित यह पीठ विष्णु स्वामी पीठ की आचार्य पीठ है। मुझे समस्त अखाड़ों ने जगतगुरु पीठ पे बैठाया, लेकिन मैंने कृष्ण को कहा, जैसे गीता में कहा कृष्णम वंदे जगतगुरु। तो जगतगुरु केवल कुर्सी के लिए नहीं है, जगतगुरु एक समाज के बहाव के लिए है। जैसे कैलाश से निकली हुई गंगा प्रवाहित रहती है, समाज उसमें स्नान करता है, मैं उसी प्रकार इस पद को मैं सेवा काल से जोड़ता हूँ। और इस सेवा काल के पद से अगर कोई मुझे भिखारी कहेगा, मेरे पीठ को गाली देता है, चाहे वो 5 करोड़ की गाड़ी पर बैठ के कहते हैं कि सतवा बाबा भिखारी है, वो ऐसा है। ये बातें आप तक आती हैं? मुझे आती हैं, आप सबके माध्यम से मिलती हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा नाम संतोष दास है, घर का नाम सतीश तिवारी है, मुझे गाली दीजिए। हमारी पीठ को गाली देने के लिए आप अधिकारी नहीं हैं। कोई राम को गाली दे, हम सनातनी नहीं सोच सकते हैं। आप गाली दीजिए, सतीश को दीजिए, संतोष दास को दीजिए, इस उपाधि को मत दीजिए। मेरी परंपरा को नहीं दीजिए। परंपरा को गाली ये स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं अपनी यात्रा में, जीवन यात्रा में, मेरे पिता हैं, माता हैं, समाज हैं, अवगुण गुण सब में होते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आपको जिस दृष्टि से देखना हो देखिए, आपको जिस भाव से, जिस तराजू पे तौलना हो तौल लिए, मैं सबको प्रणाम कर लूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ विवाद मत करिए, संवाद करिए। ये भारत संवाद का है, और जहाँ संवाद है वहाँ आध्यात्म है, जहाँ आध्यात्म है वहाँ विकास है, और विकास जहाँ है वहाँ प्रकाश है। आप देखें, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत की सत्ता को सेवा के साथ जोड़ा है। क्या कोई प्रधानमंत्री ने आज के भारत में, आज तक के भारत में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए? नहीं धोए। किसी प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठा के कभी झाड़ू पकड़ने को स्वीकार किया? नहीं किया। किसी प्रधानमंत्री ने जाके केदारनाथ जैसे मंदिर में एक दिन को निवास करने का संकल्प लिया? नहीं लिया। हमारे योगी जी को देखिए, भारत आज़ाद होने के बाद कितने महर्षि महापुरुष इस पीठों पे आए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री जी ने कभी अपने की हिम्मत करके कि किसी संत को एक पद, राजनीतिक पद की सेवा का अवसर दें। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक हमारे साधु के भेष को स्वीकार करते हुए, विश्वास करते हुए पूज्य योगी जी को उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाकर आज संपूर्ण जगत में एक सनातन, राम और आध्यात्म और सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया है, आज जन जन तक वो पहुंच गया है। उसकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से? आपका जीता जागता उदाहरण है। आप देखें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी कुंभ की पावन भूमि पे, ये यहीं की तस्वीर है? ये कुंभ की है। मेरे काशी के वो सांसद हैं, मैं काशी वासी हूँ। हम गौरव से कहते हैं, जैसे हम कहते हैं मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। मैं राम के भारत का हूँ, मैं भरत के भारत का हूँ, मैं कृष्ण के भारत का हूँ। इसी प्रकार मैं गर्व से कहता हूँ मैं काशी से हूँ और उस काशी से हूँ जहाँ के मेरे सांसद ऐसे कर्मयोगी नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे जो राम को नहीं जाने, जिन्होंने केवल समय आने पर तिलक लगाया, समय आने पर जनेऊ पहने,
वो आके इनसे मिल लें। किससे इशारा कर रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के समस्त लोगों से कि हम भारतीय हैं, हमें भारत के किसी आध्यात्म पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारत रत्नों का कूप है, धन्वंतरी का कूप है। यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इससे निकल नहीं सकता है। मुझे हर भारत के उन तत्वों के नहीं, सभी को प्रणाम करना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी आध्यात्मिक यात्रा में आप सबने इस चैनल के माध्यम से जोड़ा गया। मैं सबको पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हम फिर मिलेंगे आपसे।